हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन वीडियो मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को शामिल किया है सभी प्रश्न छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमने पिछले वीडियो में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे और उनको बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से शॉर्ट विधि का यूज करते हुए उसे सॉल्व किया गया था। और अपने इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को शामिल किया है उन्हें भी हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, आपके सामने है, देख सकते हैं 1.82 इंटू 1000 का मान ज्ञात करना है। मतलब जो 1.82 मतलब 1.82 है, इसमें 1000 से गुणा करना है और जो भी आंसर आता है वही इसका मान होता है, वही हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी आसान क्वेश्चन ही क्या करते हैं, माइंड को घुमा देते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब तो कुछ नहीं, आपके लिए बिल्कुल ईजी है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार वो देख लें और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता है, हमने बताया भी है पिछले वीडियो में कि अगर इस टाइप से 100, 1000, 10,000 इस टाइप की कोई संख्या उससे गुणा होना है तो जो संख्या आपकी है उसे लिख देंगे और उतने हम जीरो बढ़ा देंगे। और यहाँ फिर दशमलव कितने स्थान के बाद है, 1 और 1 दो स्थान के पहले है। ठीक है ना, पीछे से अगर देखते हैं तो 1 और 2 के पहले लगा है, तो इधर भी 1 और 2 के हम पहले लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर लगाने का मतलब है, अगर यहाँ हम लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1820 ये मिलता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसका मान जो है इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 22 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, नहीं लगा है, 20 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात करना है। तो कमरा, देखिए कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस में होता है, घनाभ में होता है। तो इसका मतलब कमरे का आयतन ज्ञात करना है, इसका मतलब किस चीज़ का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, घनाभ में, ठीक है ना, यही लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका सूत्र होता है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी पे हम मान रख देंगे। और अब यहाँ देखिए हमने ये सूत्र लिखा है, लेकिन आपको निकालना क्या है, कमरे का आयतन। तो आप लिखेंगे कमरे का आयतन बराबर लंबाई कितना है, 22 मीटर इंटू 18 मीटर इंटू 20 मीटर। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखना कर लेते हैं। यहाँ पे 22 गुणे 18, 18 दूना 36 और 18 दूना 36 और 3 39। ठीक है, फिर 20 है, जीरो कर दे रहे हैं और गुणा कर दो बस, 2 6 12 और 2 9 18, 1 19, 2 3 6 और 1 7, 7,920, 920 घन मीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें।
ये जो दशमलव भिन्न आपको दिखाई दे रहा है 0.5, इसको हमको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0.5 है तो अगर दशमलव इसका हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जिस भी संख्या से करेंगे दोनों में करेंगे। इसके नीचे मान लेते हैं 1 है, ऊपर भी 10 से करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो हम 10 से करेंगे। यहाँ भी 10 से करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो गुणा होगा तो 5 के बाद 0 आएगा, लेकिन एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 5 बचेगा यहाँ, 5/10 एकन्नम 10। ठीक, और सॉल्व कर लेते हैं। और अगर सॉल्व करेंगे तो 5 कन्नम 5 दूनी 10, कितना आया, 1/2 आया। ये आ गया किसका, पहले वाले का, इसका आ गया। इसी तरीके से हमको दूसरा वाला करना है। ये ए वाला है और ये बी वाला है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 0.20, अच्छा यहाँ गलत हो गया, ठीक है क्या करना है, ये है 2.0 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये गलत है, ये बनेगा ही नहीं, यहाँ पर होगा पॉइंट, ठीक है ना, 0.20 है ये, तभी ये भिन्न में चेंज होगा। 0.20 है, सॉरी गलत हो गया, 0.20/1 है। कितने से करेंगे, 2 अंक है तो 100 से करेंगे, ठीक, दोनों में। तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ 100, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 1/5 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, निम्न को प्रतिशत में बदलना है। अब यहाँ हमको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत में चेंज करने के लिए थोड़ा बताया था कि क्या करना है, जिस भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है उसमें हमें 100 से बस गुणा कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% हो जाएगा ये, ठीक है। ए और बी, फर्स्ट सेकंड है, चलिए ए बी लिख देते हैं। आगे है 2.8 इंटू 100 बराबर 2 चौको 8 और वही आएगा 25, इसमें भी 25% हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्रतिशत में चेंज करते हैं किसी भी भिन्न को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 3/4 और 6/8 के बीच की ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं लिखें जिनका हर 40 है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और थोड़ा सा बस समझना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी दिया है ये भिन्न आपको यहाँ 3/4 और 6/8 दिया है, कह रहा है इनके बीच की ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं बतानी है जिनका हर 40 है। तो पहले तो इनका हर 40 करना पड़ेगा क्योंकि 40 हर है ही नहीं। तो हर अगर 40 करना है दोनों का तो क्या करना है, 3/4 में 8 से इधर गुणा कर देंगे, मतलब ये जो हर ये वाला है इसका इसमें कर देंगे और इधर वाले में 6/8 का 4 से कर देंगे इधर वाले से, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है, ये 8 है, 8 तिरिक 24 और 8 चौक 32 और इसको क्या बनाना था, 40, ठीक है। तो हमारा भी 40 तो आ ही नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा कि 40 आए। इसे हमें क्या करना है, एक मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन लिखने में ही, ये 3/5 है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा 5, तो 8 और 5, 8 पंच 40, ठीक है ना। और इधर आएगा 6 चौको 24 और 8 चौक 32,
मिस्टेक हो रहा है। जब ये 5 हो गया तो इधर 5 से होगा, इसीलिए ये बन नहीं रहा है। चलिए अब हो जाएगा, कितना होगा, 6 5 6 30 हो गया, और ये 8 5 40, ठीक है ना। अब सही है, दोनों का इतना हो गया। अब इनके बीच की भिन्न को हम बता पाएंगे। 24/40 है, 30 तक बताना है, तो 24 के बाद 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40। यही जो हैं ये क्या हैं, सॉरी ये जो हैं ये क्या हैं, इन्हीं के बीच के भिन्न संख्याएं हैं जिनका हर 40 है, ठीक है ना। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, तो इसी वजह से इतना थोड़ा सा गलत हो गया, समय भी लग गया, नहीं तो कब का सॉल्व हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखें। इसे हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए चलिए देखते हैं, आरोही का मतलब क्या सबसे पहले होगा, सबसे पहले आरोही है ये। अवरोही और आरोही में क्या अंतर होता है, अवरोही और आरोही, आरोही का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, यही होता है। तो सबसे पहले हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा। इसमें सबसे छोटा ढूंढिए कौन सा है, सबसे छोटा वही होगा। देखिए जैसे ये है 0.01, तो इसमें क्या है, 0 के बाद ही 1 है। इसमें भी, इसमें तो 1 पॉइंट है, ये 1 आ गया यहाँ पर, यहाँ तो 0 है, यहाँ पर 1 आ गया तो बड़ा है। इसमें है 0, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए जो नहीं लगा है, 0.001 है, ठीक है। और इसमें है 0.001 है। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद 3 स्थान के बाद इधर 1 है, तो सबसे छोटा तो यही हुआ क्योंकि इसमें भी 1 है। तो सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, 0.0001, ये सबसे छोटा हो गया। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद देखिए कौन सा है, इसके बाद का जो नंबर है इसी का है, क्योंकि इधर दशमलव के बाद 3 0 था, इधर 2 0 है, 0.001 आ गया। अब इसके बाद कौन सा है, दशमलव के बाद ये हो सकता था लेकिन यहाँ 1 है, और इसमें भी 1 है, इसमें 1 नहीं है, 0 है, 0 पॉइंट है, और ये 0 वाली सीरीज चली तो ये आ जाएगा 0.01 हो जाएगा। अब आते हैं 1 वाले, 1 वाले में देखिए यहाँ दशमलव के बाद 0 के, एक ही 0 के बाद 1 है, यहाँ डबल 0 का, तो ये छोटा होगा, तो लिखेंगे 1.001 और कॉमा लास्ट में आ जाएगा 1.01। इसी तरीके से सेकंड है, इसमें भी देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा देखिए कौन सा आएगा, 0.09, 1 पॉइंट, ये 1 है, ठीक है, 0.009 है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 0.09, ये वाला हुआ, 0.09 हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा, इसके बाद 0.09 तो हो चुका, इसके बाद इसमें आ जाएगा 0 वाली बात है, ये 90 होगा, और ये 99 है, और ये 909 है। इसका मतलब इसके बाद आएगा 0.9 वाला आ जाएगा, ठीक है। 0 आप लगा सकते हो समझने के लिए कि 9 के बाद 0 है, क्योंकि और भी संख्याएं हैं जिनमें जो डबल संख्या में है, तो इसको समझने के लिए हम 0 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद है 0.9
09 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको लेते तो ये क्या है, 99 है, और यहाँ तो 99 नहीं है बल्कि 909 है। ये एक बड़े, ये जब 10 होगा तो यहाँ जाके 91 होगा। ठीक है ना, ये 99 है, तो उससे तो ये छोटा ही है, तो इसका नंबर आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 0.99 वाला आ जाएगा। इसके बाद आएगा 1.0। ठीक है ना, क्योंकि ये 99 है, ये एक बढ़ेगा 100 होगा तो 1 होगा, और ये 1 है, लास्ट में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है हमारा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, 0.001 आएगा। इसके बाद 0.01 आएगा, मिलाते चलिएगा आप। फिर 0.011 आएगा, 1.1 आएगा, फिर 11 आएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर में 0.69 आएगा, फिर 0.7, 0.71 आएगा। ठीक है ना, इसके बाद फिर 7.1, 7.0 और 7.7 लास्ट में, यही बच रहा है ये वाला। ठीक है, चलिए कंप्लीट हुआ और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बस समझना है और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में ये जो भी 3 दिए हैं, 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें कुछ रेखांकित अंकों का स्थानीय मान, देखिए रेखांकित नहीं, हम कर देते हैं रेखांकित। यहाँ 4 का निकालना है आपको, एक सेकंड, यहाँ आपको 4 का, और यहाँ इस 5 का और इस 5 का, यहाँ कर लेते हैं 0 का। इनका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इनका स्थानीय मान कैसे हम निकालेंगे या क्या होगा इनका। देखिए इस 4 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो दशमलव के बाद की संख्या, ये ध्यान देना है, ये दशमलव का है। ठीक है, जनरल वैसे जब स्थानीय मान निकालते हैं किसी संख्या का जिसमें दशमलव नहीं होता है तो उसमें हम उस संख्या को लिखते हैं और गुणे उसके बाद जितनी संख्या होती है, जैसे इसके बाद कुछ नहीं है तो 10 से गुणा कर दे। ठीक है ना, तो उसी तरीके से अगर दशमलव है तो दशमलव के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या को लिखते हैं जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है, और बटे इसके पहले दशमलव जहाँ पे है कितनी संख्या उसे गिन लेंगे, 1 2 3, 3 है तो 1 लिखकर मतलब 1000 से भाग कर देंगे। बस यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर इस 5 का निकालेंगे तो 5 बटे कितनी 4 अंक हैं दशमलव के बाद, दशमलव के बाद का मतलब जिस संख्या का निकालना है उसके अगर उससे पहले दशमलव तक गिनेंगे तो 1 2 3 4 है, तो 1 के बाद 1 2 3 4 कर देंगे तो इतना आ जाएगा इसका स्थानीय मान। इसका निकालना है तो यहाँ 5 बटे कितना है, 5 इधर है 2 अंक तो 100, 100 हो जाएगा। इसका अगर निकालना है तो 0 इंटू इसी के जस्ट इंटू नहीं करना है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड क्या करना है, इसके पहले कुछ नहीं है मतलब जस्ट बगल में है तो 10 से, यही इन सभी का स्थानीय मान होगा। इस तरीके से हमें दशमलव के जो स्थानीय मान है उसे निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15/21 चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। 15/21 और 19/21 के बीच की भिन्नें कौन सी हैं, तो ये बहुत आसान है। देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ दिया है 15/21 और
19/21, तो हर इसके बराबर हैं। जब हर बराबर हैं तो हमको कुछ भी नहीं करना है, बीच के भिन्न बताना है, तो 15 के बाद 16/21, 17/21, 18/21, बस हो गया, इतना ही करना है हमें। 18 के बाद 19 है, तो ये जो आया भी यही क्या है, इनके बीच की भिन्ने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित अधिगम के पक्षों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए गणित अधिगम के पक्षों में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। प्रकार्यात्मक पक्ष ये आपका सम्मिलित है, अनुशासनिक पक्ष ये भी आपका सम्मिलित है, और क्या सम्मिलित है, और सांस्कृतिक पक्ष ये भी सम्मिलित है, लेकिन जो विकासात्मक पक्ष है ये नहीं सम्मिलित है। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम अधिगम स्तर सार्वत्रिक नामांकन की उम्र सीमा क्या है। तो कक्षा 1 से 5 तक जो न्यूनतम अधिगम स्तर सार्वत्रिक नामांकन की उम्र सीमा है वो कितनी है, 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सेकंड ये आपका राइट है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आप सभी को हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।